वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है थैलेमस। थैलेमस के साथ हम हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस पढ़ेंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे थैलेमस क्या होता है। थैलेमस जो होता है ये ब्रेन का पार्ट में आता है। तो अगर हम देखेंगे जो डायसेफलान में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन डायसेफलान के रीजन में ये 80% कंपोज करता है। इस डायग्राम से अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन होता है ब्रेन के, इस पोर्शन में ये थैलेमस प्रेजेंट होता है। 80% डायसेफलान का कंपोज करता है। 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। तो इसमें क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। और किस फॉर्म में होता है, न्यूक्लिय। ब्रेन में क्या होता है, जो न्यूक्लिय जो होता है, न्यूक्लिय का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। ठीक है ना। ये जो सेल बॉडीज जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इसमें नेजल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। वो नेजल बॉडीज क्या, जहाँ पे ये बंडल्स होते हैं सेल बॉडी के, वहाँ पे क्या होता है, उनमें इन सेल बॉडीज में नेजल बॉडीज प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करते हैं, उस एरिया को क्या करते हैं, कलर ग्रे, इसलिए उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। इसी तरीके से तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होते हैं इनको बोलते हैं न्यूक्लिय। इसी तरह से ट्रैक्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है ना। एक्सॉन्स में क्या होता है, माइलिन शीथ, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एरिया जो होता है वो वाइड दिखता है, इसीलिए उसको बोलते हैं वाइट मैटर। ठीक है ना। तो थैलेमस अगर हम देखेंगे ये क्या काम करता है, जितने भी हमारे सेंसरी रेस्पॉन्सेस होते हैं या हमारे सेंसरी इनपुट्स होते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हमें हाथ में प्रिक किया या हमें कोई गर्म चीज़ लगी है, तो पूरे सेंसरी इनपुट्स होते हैं। तो वो जो हमारे मतलब ब्रेन तक आने से पहले क्या होता है, वो थैलेमस में आता है। थैलेमस के बाद वो सब इन सेंसरी इनपुट जो होते हैं हमारे सेरेब्रम को चले जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बोलेंगे ये जो थैलेमस होता है, जितने भी हमारे सेंसरी इनपुट्स होते हैं, चाहे वो स्किन से हो या डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, उनका जो पहला स्टेशन जो होता है सेरेब्रम से पहले, वो थैलेमस में आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर टू द थैलेमस। जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, ये अगर कोई आर्गन होगा, इसके नीचे अगर कोई आर्गन होगा, ये एक आर्गन है, ये एक आर्गन है, तो ये आर्गन जो है इसको मैं लिखूंगा 1, ये 2 है, और ये ए लिख दूंगा यहाँ पे कैपिटल। तो ये जो ए है, ए आर्गन के नीचे जो 1 है वो इन्फीरियर है, और ए आर्गन के ऊपर जो चीज़ें होंगे उसको बोलेंगे सुपीरियर। मतलब जो ऊपर होता है किसी आर्गन के ऊपर, उसको हम बोलेंगे सुपीरियर, और जो नीचे होगा किसी आर्गन के नीचे, तो उसको हम बोलेंगे इन्फीरियर। ठीक है ना। तो ये इन्फीरियर हो गया, तो ये सुपीरियर हो गया। ठीक है ना। तो ये जो होता है हाइपो मीन्स नीचे, थैलेमस का मतलब क्या होता है, थैलेमस बिल्कुल थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे ब्रेन में, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारा हाइपोथैलेमस होता है। इसके ऊपर जो होता है एपिथैलेमस होता है, और ये अबव इसके जो पिट्यूटरी ग्लैंड इसके ऊपर होता है। तो इसका काम क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये लिंक करता है पोस्टीरियर लोब से। मतलब अगर हम देखेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पीजी लिखूंगा मैं शॉर्ट में, इसमें क्या होते हैं, 2 लोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये लिंक होता है हमारे इस हाइपोथैलेमस से। ठीक है ना। हाइपोथैलेमस ये लिखूंगा मैं HP शॉर्ट में। ठीक है ना। तो ये जो 2 लोब्स होते हैं, एक पीछे होता है, उस लोब जो पीछे होता है किसी भी आर्गन के, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। ठीक है ना। पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर लोब। जो फ्रंट में होता है इसको बोलते हैं एंटीरियर। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके 2 लोब्स होते हैं, एक लोब 2 लोब। ये पहला ये 1 जो लोब 1 है, तो ये पीछे होता है, तो दूसरा फ्रंट में होता है। ठीक है ना। ये जो पोस्टीरियर लोब जो होता है लिंक होता है इस हाइपोथैलेमस के थ्रू
नर्व फाइबर से, किससे, NERV, नर्व फाइबर से, ठीक है ना। और ये जो एंटीरियर लोब जो होता है ये लिंक होता है इस हाइपोथैलेमस से, ये किससे लिंक होता है, ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से। मतलब पोस्टीरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये लिंक होता है हाइपोथैलेमस से नर्व फाइबर से, और ये जो होता है हमारा जो सामने वाला एंटीरियर लोब जो होता है वो लिंक होता है वेसल्स, ब्लड वेसल्स से, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस जो होता है ये कंट्रोल करता है एक तो हार्मोन्स भी बनाता है, दो हार्मोन्स बनाता है हाइपोथैलेमस। एक बनाता है एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। ये ऑक्सीटोसिन और ADH जो होते हैं ये बनता है हाइपोथैलेमस से, लेकिन ये स्टोर रहता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन ये जो एंटीरियर लोब जो होते हैं इसमें 5 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर लोब होता है इसमें 5 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और ये 5 तरह के हार्मोन्स बनाते हैं। इन पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, वो हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो 5 हार्मोन्स ये बनाता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उनको जो कमांड करता है या कंट्रोल करता है वो हमारे हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है ना। ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इसके, और जितने भी हार्मोन्स इसमें हाइपोथैलेमस जो जिससे ये कमांड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, उन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। तो ये रिलीजिंग हार्मोन्स बनाता है, और दूसरा क्या करता है, खुद के जो कुछ और हार्मोन्स जो होते हैं जो पोस्टीरियर लोब में स्टोर होते हैं उनको बोलते हैं ADH एंड ऑक्सीटोसिन, जो मैंने बोला था यहाँ पे। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस हार्मोन को, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। इस तरीके से अगर हम मेन फंक्शन देखेंगे इसका हाइपोथैलेमस का, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर होता है, ठीक है ना। ये पूरे इसके फंक्शन जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को उसको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। इसके फंक्शंस देखेंगे शॉर्ट में। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हार्ट रेट जो होता है उसको कंट्रोल रेगुलेट करता है। मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसको मतलब कंट्रोल करता है। जब भी हमारा डाइजेशन होती है एक चैम्बर से, जैसे इसोफेगस में आ गया फूड, फिर इसोफेगस के बाद हमारे क्या होता है स्टमक में फूड आता है, वो स्फिंक्टरस होते हैं इसके ऊपर, हर चैम्बर के ऊपर, जो डाइजेशन में हमने पढ़ा है लास्ट टाइम पे। तो वो जो स्फिंक्टरस होते हैं, हर स्फिंक्टर ओपन कैसा हो जाएगा, तो वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। यूजुअली वो हाइपोथैलेमस से ही वो करता है। मतलब जैसे स्टमक में खाना आया, स्टमक से बाहर खाना ना जाए तो इसके ऊपर एक स्फिंक्टर होता है जिसको वो क्लोज कर देता है, और वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ जो स्फिंक्टर जो होता है वो यही हमारा हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। कंट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट वहाँ पे भी मतलब स्फिंक्टर्स लगते हैं होते हैं, मतलब वो स्फिंक्टर्स ही उनके कंट्रैक्शंस जो होते हैं वो भी क्या करता है हमारा हाइपोथैलेमस। और मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स करता है, और ये हार्मोन्स भी बनाता है, और साथ साथ जो होता है पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स बनाता है उनको भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियर पैटर्न, लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना, उसके साथ में क्या करता है हाइपोथैलेमस जो होता है ना, जो इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस या पैटर्न्स हमारे मतलब बॉडी में होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रेशन होता है, पेन होता है, या प्लेजर होता है, बिहेवियरल पैटर्न्स रिलेटेड सेक्सुअल अराउजल, इसको क्या करता है हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम मतलब इकट्ठे इन चीज़ों को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। तो दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट ये क्या फंक्शन है इसका, ये रेगुलेट करता है फूड इनटेक को, मतलब हंगर को ये रेगुलेट करता है। दूसरा थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, ये चीज़ें क्यों करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में हंगर के जो सेंटर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके थर्स्ट इनके पूरे जो होते हैं रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं, जो हंगर रेगुलेटरी सेंटर्स या बॉडी टेम्परेचर हमारा हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है हमारी बॉडी का।
तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इस हाइपोथैलेमस के हमारी बॉडी में। इसके बाद आते हैं एपिथैलेमस। एपी मतलब ऊपर, ऊपर ये जो थैलेमस का मतलब होता है थैलेमस, थैलेमस के ऊपर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिथैलेमस। यहाँ पे जो एपिथैलेमस होता है हमारे ब्रेन का पार्ट, ये क्या होता है, स्मॉल पोर्शन होता है हमारे, ये कहाँ पे, इसकी पहली लोकेशन देखते हैं, मतलब ये प्रेजेंट होता है सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द थैलेमस। ये बिल्कुल ये हमारा थैलेमस है, थैलेमस के बिल्कुल ये ऊपर होता है एपिथैलेमस, और थैलेमस के पीछे ही प्रेजेंट होता है, ऊपर होता है और उसके पीछे पोस्टीरियर होता है, ठीक है ना। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, ये पीस साइज ग्लैंड होता है। इस पीनियल ग्लैंड से क्या निकलता है, मेलाटोनिन, ठीक है ना। मेलाटोनिन हमें पता, इससे हमें पता चलता है जब ये निकलता है, ये एनहेंस करता है हमारी स्लीप को, मतलब इससे हमें पता चलता है जब ये सिक्रीट होता है, डे और नाइट का जो एहसास होता है वो लगभग इसी मेलाटोनिन से भी होता है। और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बहुत सारे कॉस्मेटिक क्रीम्स में ये पाया जाता है, जिससे क्या होता है वाइटनिंग, जो चेहरा मतलब ग्लो करता है, तो वो भी इसका फंक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मेन फंक्शन जो होता है वो हार्मोन सिक्रेट करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का यहाँ पे मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमें स्लीप जो होता है उसको एनहेंस करता है। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये बोनस जो रह गया उसको हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।